Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about यूपी पुलिस भर्ती 2022 अपडेट। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि यूपी पुलिस में भर्ती कब तक देखने को मिलेगी और जो पुरानी वैकेंसी चल रही हैं वो कब तक क्लियर होंगी और नई भर्तियाँ कब तक आएंगी, कितनी की भर्ती आएंगी, इन सारे जवाब को आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो मेन पॉइंट है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस, अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने रोज़ लाइव 7 PM तक जो अगर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए मैथ की क्लास हमने अवेलेबल करवाई है 7 PM, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कांस्टेबल नई भर्ती 2022 की। कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है उसके ऊपर क्या अपडेट है, ऑफिशियली क्या अपडेट है, और दरोगा की जो नई भर्ती आने को है उसके ऊपर क्या अपडेट है। इसी के साथ ही जो दरोगा की भर्ती अभी चल रही है 2021 में जो उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके ऊपर क्या अपडेट है, और नई भर्ती वन विभाग जो निकालने वाला है कांस्टेबल की उसके ऊपर क्या अपडेट है, या फिर जो वन विभाग दरोगा की भर्ती निकालने के लिए है उसके ऊपर क्या अपडेट है 2022। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूं जो आज के न्यूज़पेपर में निकली हुई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, उसके बाद में फिर हम चलेंगे ऑफिशियल साइट के ऊपर। वीडियो लंबी हो सकती है बट गाइस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि मेन जो चीज़ है वो आपसे मिस ना हो। और इसी के साथ गाइस, आप सभी को एक चीज़ और ही अपडेट कराना चाहता हूं कि लास्ट जो डे था यानी कि कल का दिन यानी कि शनिवार वाली कल जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं इनका पहली बैठक थी जिसमें इन्होंने साफ ही अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्त पदों पर भर्ती तेजी लाएगी सभी विभाग, यानी सभी विभाग में बहुत ही तेज़ी से काम किया जाएगा, ठीक है। तोहफे की तैयारी, अफसरों को सौंपा एजेंडा, यानी अफसरों से को सब साफ ही साफ इन्होंने कह दिया है कि आप जल्दी से जल्दी सारी की सारी वैकेंसीज लेकर आएँ। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है 100 दिन 6 माह व वार्षिक लक्ष्य तय करें, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर को जो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बाकायदा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ मैंने अवेलेबल करवा दी है। बाकी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दूसरी चीज़ है, उस न्यूज़ को अभी हम देखते हैं फुल एंड प्रूफ। तो गाइस, ये है यूपी पुलिस भर्ती अपडेट, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा नीचे देख सकते हैं हिंदुस्तान की 3 डे पहले की ये न्यूज़ है। इसमें क्या न्यूज़ में कहा गया है, यूपी पुलिस भर्ती, ठीक है, यूपी पीबीपीबी यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2022 यूपी पुलिस में निकलेंगी ये 4 और नई भर्तियां, देखें पदों का ब्यौरा। तो क्या है, चलिए सर इसको भी हम देख लेते हैं ओपन करके कि एक्चुअली में क्या है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, बाकायदा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपके लिए ऑफिशियली विद इन प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान की ये ई न्यूज़पेपर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो आपके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है गाइस वो न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ईजिली इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यूपीपी या बोल सकते हैं यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2022 यूपी में निकलेंगी ये 4 और नई भर्तियाँ, देखिए पदों का ब्यौरा, कितने के पद रहेंगे, सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो प्रूफ है यानी कि किसके रिगार्डिंग ये चीज़ न्यूज़ दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान टाइम नई दिल्ली, ठीक है, पंकज विजय, ठीक है, इन्होंने ये दी है न्यूज़। और ये जो न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं थर्सडे 24 मार्च 2022 10:34 PM की न्यूज़ है ये, ओके। तो ये चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे अवगत करवाता हूँ। यहाँ पे कहा गया है यूपीपी यानी कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2022 उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीबीपी आने वाले महीने में 26,210 कांस्टेबल फायरमैन एवं 172 पदों पर भर्ती के अलावा, यार ये तो चली रही है, इसकी तो प्रोसेस चल रहा है, टेंडर जो है पास कर दिया, ऑफिशियल साइट पे सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसको मैं अभी विजिट करा दूंगा, ठीक है। और इसमें कहा गया 4 और नई भर्तियां, यानी कि 4 और नई भर्तियां निकालेगा। इन 4 नई भर्तियों से एसआई समेत विभिन्न पदों पर 1700 से ज़्यादा वैकेंसी भरी जाएंगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी विभिन्न वैकेंसी के स्टेट्स रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं। कहा गया यूपी पुलिस में एसआई के 829 पद
पर नई भर्ती निकलेगी। अब ये देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स जो अगर एसआई की दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। 829 पद की दोबारा भर्ती आने वाली है। ठीक है, एसआई की ये भर्ती वर्तमान में चल रही, जो भी अभी वैकेंसी चल रही है, यानी कि 9534 9534 भर्ती से अलग, ठीक है, होगी। आगे देखिएगा, लाखों अभ्यर्थी यानी कि 9534 पद पर भर्ती हुए एसआई परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट का भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे अपडेट मिल चुकी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है इसमें, जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस पॉइंट को देखिएगा, यूपीपी छोड़िए, तेज कर दो पेट की तैयारी, जारी होने वाला है यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट। ठीक है, यानी कि पेट प्री एलिमिनेटरी टेस्ट ये बोल सकते हैं, या फिर आगे कहा गया है पुलिस लिपिक। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, देन चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ईजिली इस चीज़ को देख सकते हैं। यूपी पुलिस लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग भर्ती 2021 के तहत 243 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इस पर कार्यवाही चल रही है। ठीक, वर्तमान में भी एसआई गोपनीय भर्ती 2020, एसआई लिपिक भर्ती 2020, एसआई अकाउंटेंट भर्ती 2020, सत्कर्ता अधिष्ठान एसआई गोपनीय व क्लर्क भर्ती के कुल 1329 पद पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 243 पदों पर भर्ती इससे अलग अलग होगी। ठीक है, आगे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2021 के तहत 693 पद पर भर्ती निकलेगी। इससे लेकर भर्ती बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी कार्यदायी संस्था का चयन हो चुका है, अब आगे की कार्रवाई जारी है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो आगे की कार्रवाई है वो जारी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्राम भर्ती 2020 के तहत 3 पदों पर वैकेंसी निकलेगी, इस पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, और आगे यहाँ पे बाकी देख सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने दी हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 26,210 पद। ठीक है, और ये 2,430 पदों के लिए कल है आखिरी मौका, इन्होंने ये दिया हो। तो ये अपने लिए कोई इतना ज़्यादा नहीं। तो ये जो था, ये पॉइंट मेरे को आप लोगों को बताना था। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपके 2-3 पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक, जितने भी कैंडिडेट्स जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, कि जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे किसका, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनकी भी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी अभी ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी एसआई की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी शुरू कर सकते हैं। तो 800 कुछ पद उनके लिए भी। अब बाकी जो मैं बात करता हूँ रिजल्ट की, जो पुरानी कैंडिडेट्स चल रहा है उसका रिजल्ट कब तक आने को है, तो वो उसकी प्रक्रिया जारी कर दी गई है, यानी कि बहुत ही जल्द उसका भी रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि इसी वीक में आपको मिल जाए, और अदरवाइज हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको उसका मिल जाए। तो मेरे रिगार्डिंग जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो सभी के सभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, रनिंग करना शुरू कर दें। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लाइक जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था, यहाँ से हमारे कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, दरोगा की नई भर्ती के बारे में भी आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, दरोगा की भर्ती का रिजल्ट के बारे में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे नई भर्ती वन विभाग, और वन विभाग दरोगा भर्ती से क्या संबंधित है, यानी कि क्या चीज़ रिलेटेड है, उसके बारे में बात करूँगा। इसी के साथ ही जो अगर आप लोग चाहते हैं कि कांस्टेबल के रिगार्डिंग, तो मैं ऑफिशियल साइट पर चल के एक बार कांस्टेबल के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो गाइस ये गूगल पे हैं हम, और UPPRPV मैंने डायरेक्ट सर्च कर दिया, और जो आपके ऑफिस साइट है जो कांस्टेबल के कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, यानी किस एजेंसी को पेपर देना है, कराना है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे दे सकते हैं। जो लास्ट अपडेट है कांस्टेबल की, वो ये अपडेट है जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से भी आपको कंफर्म हो चुका है कि कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जिस दिन भी टेंडर क्लियर हो गया। आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायरमैन की 172 पद को सीधी भर्ती भरे जाने हुए, तो ओपन टेंडर के माध्यम से यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वन विभाग की। तो इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग इसको ओपन कर लीजिएगा, और जो इसकी ऑफिशियल साइट है उसको वहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ओके, तो यहाँ से हमारे 3 जो डाउट्स थे वो यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 डाउट्स बचे हुए हैं हमारे, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही दिया हुआ है कि इतना इतना टेंडर और ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो लास्ट के 2, अब वन विभाग के बारे में देख लेते हैं कि वन विभाग की जो वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है और क्या ऑफिशियल अपडेट है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो बजट पेश किया गया था उसमें इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे लेवल से बताया गया। तो सबसे पहले उस नोटिस को देखेंगे जो बजट हमारा पेश हुआ था लास्ट मंथ में। तो गाइस, ये जो है जो सरकारी गजट था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे जो आपके मेनली जो आपका मेन अपडेट है वो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। सारी चीज़ें ऑफिशियली हैं, ठीक है। और जो अगर चाहेंगे तो इसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताना चाहूँगा जो वन विभाग की वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि प्रेषक दिनेश कुमार सिंह, ठीक है, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, ठीक है, आगे दे सकते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं विगावद उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग डेट दे सकते हैं 3 मार्च 2022 की ये डेट है। आज की जो अगर बात करते हैं तो आज हमारा 27 अराउंड हो चुका है। ओके, तो यहाँ से आज की भी मैं आपको डेट बताया था, तो 27 आज की डेट है। यहाँ से आप लोग ईजिली देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे जो विषय है उस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के संबंध में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें जो पोस्ट थी उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो चुका है। यानी कि एक आइडिया मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ कि जिससे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा की भर्ती भी आने वाली है, ठीक है। और ये ऑफिशियली ही चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकायदा डेट दे सकते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, महोदय उपरोक्त विषय सरकारी गजट, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधायी, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। 7/1/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ठीक है। तो ये अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लास्ट पॉइंट जो है उस चीज़ को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरण के अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें, यानी कि इसके ऊपर कार्रवाई करने का आप आगे का काम करें। तो यहाँ पे दे सकते हैं, नीचे दे रखा है बाकायदा, ठीक है, बब्दी जो दिनेश कुमार सिंह जी जो हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उस चीज़ को आप लोग यहाँ से ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा नोटिस जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली है, ठीक है। ये लखनऊ से दिया हुआ है, लखनऊ, दिनांक 3 मार्च 2022, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा। अब इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा लंबी जरूर हो जाएगी गाइस, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो अगर अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं दिक्कतें आप लोगों को होने वाली हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें वही दी हुई है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, उसी चीज़ का थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया इन्होंने। समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण उत्तर प्रदेश, समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण उत्तर प्रदेश, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब जो विषय है यहाँ पे थोड़ा सा ईजिली दिया हुआ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के संबंध में, ठीक है, संदर्भ, और ये इन्होंने दे रखा है, दिनांक भी दे रखी 3/3/2022, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं दिनांक, देखिएगा 3/3/2022, यानी कि इसी मार्च का ही ये है अपडेट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो वन वाले हैं इन लोग के लिए बता देता हूँ कि एक्चुअली में जो वन विभाग होता है इसमें रनिंग गाइस काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है। तो इसकी जो अगर रनिंग की बात कर लेता हूँ मैं, तो जो मेल हैं यानी कि मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25 किलोमीटर के लिए 4 आवर होता है, बट ये बात का प्रोसेस है, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन दरोगा की। ओके, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं इस चीज़ को यहाँ से एक सेकेंड बस मेरे को दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ पद का नाम, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी है उसके बारे में बात करूँगा। तो उप क्षेत्रीय वन अधिकारी जो है 564, और वन दरोगा की जो पोस्ट है आपकी वो कितनी है, 2338 पोस्ट है, यानी कि दरोगा की। अब उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं, तो गाइस उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो पहले से ही वन में दरोगा हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं कि वन दरोगा वो पहले से हैं, वही लोग सिर्फ उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के तौर पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसमें उनका प्रमोशन होगा, ठीक है। बट जो वन दरोगा की जो पोस्ट होती है गाइस, इसमें
जो अगर बात करूं तो कोई भी कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है वो ही फिल कर सकता है, ठीक है। जिसकी जो पोस्ट है यानी कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है, 2338 वैकेंसीज़ हैं वन दरवा की। जो कभी भी पोस्ट आपकी निकल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास आने वाली है वो बता रहे अप्रैल में इसका भी फॉर्म आ जाएगा, इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ क्या, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, यानी कि आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ग्रेजुएट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले जो वन दरवा की है 50% सीधी भर्ती, ठीक है। दूसरा 50% वन रक्षकों और वन जीव संरक्षकों प्रदोन द्वारा 5 ईयर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, जो आपकी वैकेंसीज़ मैंने अभी यहाँ पे बताई मोटी मोटी, ठीक है, 2338। अब इसकी आधी वैकेंसीज जो हैं वो हमारे नॉर्मल लोगों के लिए, यानी कि जो बाहर से आएंगे, और इसी की जो आधी वैकेंसीज़ हैं वो जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके रिगार्डिंग, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले आपको, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ता हूँ और आगे अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, लाइक जो अगर आपके पास इन सब में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब जैसे बीएससी कर रही होगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ होने वाली है। जैसे बीए वाले कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके पास नहीं होगी, बट उसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो दे सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं आपके पास, आपका जो ग्रेजुएशन है गाइस वो इनसे होना चाहिए। लाइक आपके पास मैथ होनी चाहिए, भौतिक विज्ञान, ठीक है, या फिजिक्स होनी चाहिए, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री होनी चाहिए, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, और वानिकी, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण और अथवा अभियांत्रिक में स्नातक। और लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्थाय धारित करना आवश्यक है, यानी कि मिनिमम इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और वो भी आपके ग्रेजुएशन में। तो यहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो है ग्रेजुएशन के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल, कि फिजिकल कितना होना चाहिए, लंबाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो गाइस इसमें जो अगर बात करता हूँ ऊंचाई की, सबसे पहले मैं मेल की बात कर लेता हूँ। तो मेल के लिए यानी कि आदमियों के लिए या लड़कों के लिए इसमें 163 या 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो उनका सीना जो है वो दिया हो, सीने का घेरा पूरा फुलाने पर, यानी कि 84 सेंटीमीटर उनका फूलने के बाद में होना चाहिए, या बोल सकते हैं 79 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। समझने के लिए समझिएगा कि 79 हमारा नॉर्मल होना चाहिए, और 79 के बाद में 84 तक, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना भी चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फैलाव, महिलाओं के लिए जो अगर हाइट की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनका महिला और बाकी जो अदर जो वैकेंसीज होती हैं उसमें महिलाओं का चेस्ट नहीं लिया था, बट इसमें जो है महिलाओं को चेस्ट नहीं बोल सकते हैं, एक तरीके से जो ब्रेस्ट है वो 79 उनका होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उनका भी जो ब्रेस्ट है वो फूलना चाहिए। तो ये जो है सिर्फ वन विभाग में ही ऐसा है। बाकी अदर जो नॉर्मल अभी वैकेंसीज थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई की, उसमें फीमेल्स के लिए जो था सीना नहीं था, या बोल सकते हैं ब्रेस्ट नहीं था, बट इसमें वन विभाग में ब्रेस्ट होता है महिलाओं के लिए। तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर ब्रेस्ट होना चाहिए, और ब्रेस्ट भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। नॉर्मल 79 होना चाहिए, ठीक है। 79 का मतलब कहने का मतलब ये फूलने के बाद में 79 पहुंचना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए बोल सकता हूँ कि आपका जो यहाँ पे होना चाहिए वो 74 होना चाहिए नॉर्मली आपका ब्रेस्ट 74 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद आपका 79 तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल चीज़ों के बारे में आपको बता दी। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं लाइक अनुसूचित जाति वगैरह के, उनके लिए भी थोड़ा सा है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, ठीक है, और कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा जिस वजह से रिलैक्सेशन है। बाकी जो SC ST के और OBC के उनके लिए तो रहेगा रहेगा, इनके लिए स्पेशली इसमें वो होता है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो हाइट की बात करिए वो 152 का ही करिए, जिनकी जाति ये है, ठीक है। महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो इन लिस्ट में आ जाएंगे, यानी कि इन अनुसूचित जातियों में आ जाएंगे, ओके। बाकी रनिंग के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ से बताई दी। इसके अलावा भी गाइस आपका जो अगर कोई डाउट बचता है, ठीक है, देन आप कमेंट करिएगा। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ये टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और रोज़ शाम को 7 PM आप लोग जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। 7 PM हम मैथ्स की क्लास चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल से मैथ की क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी की सारी क्लास है। आप एक दिन आइए और अटेंड करके देखिए कि आपको क्या लगता है, और आप
किस लेवल पे हैं ये चीज़ आपको पता चलेगी। एटलीस्ट जो अगर आपको आता भी है देन आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, ये आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं गाइस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये चीज़ हम वहाँ पे आपको बता रहे। तो इसी के साथ और कोई डाउट बचता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफिशियली नंबर ले सकते हैं अपने ऑफिस का, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा जल्दी से जाके गाइस, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं, और आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।